नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम तक में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर की नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको कल के करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन भी करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर रहे हैं इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच सके और आप अपने आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सूखा और मरुस्थलीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सूखा और मरुस्थलीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, या 17 जून को मनाया जाता है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? डिस्प्ले फैब्रिकेशन, तो इसकी यूनिट जो है किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, या 16 जून को मनाया जाता है विश्व पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में। आपका अगला है, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो फ्रांस की जो प्रमुख कंपनी है, ऊर्जा कंपनी है टोटल एनर्जीज, तो इन्होंने अडानी के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 25% की हिस्सेदारी खरीदी है। वह देश जिसकी सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, चाइना। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी-2 का बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रशिक्षण है कि वो पूरा किया गया। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, तो इसे एक किसको सम्मानित किया गया है इससे? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? अवर महासचिव, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रबाब फातिमा, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं। जो देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है, तो वह कौन सा देश है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। तो चलिए कुछ वर्ड लाइनर के रूप में हमने प्रश्नों को ऐड किया है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी जरूर देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो उसे कमल कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़, तो बरगद का पेड़, जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी।
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 के रूप में भारत के झंडे का आकार होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो जो भारत का राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा था। तो चलिए कल का रिवीजन भी कर लेते हैं। 16 जून को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक प्रेषण का आंतरिक दिवस, जो कि 16 जून के रूप में इसे मनाया जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अग्निपथ भर्ती योजना, जिसके तहत 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उसके पश्चात उन्हें वेतन न देकर 10 से 12 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। जो भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, तो वह कौन सा शहर है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, जो कि हर वर्ष 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। गुरु नायडू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए जो पदक जीता है वो पदक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक जीता है इसमें आपका। तो चलिए अगला देखते हैं। वह देश जिसने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है, तो यह प्रस्ताव जो है किसने रखा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने यह प्रस्ताव रखा है। किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक्स का अनावरण किया है? इनोकोवैक्स, तो किस मंत्रालय द्वारा इसे अनावरण किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 जून को यह मनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है? वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो कितने वर्षों के बाद इसे बंद कर दिया है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 27 वर्ष के बाद इसे बंद कर दिया है अपने वेब ब्राउज़र को। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि रोम में स्थित है, जो कि इटली की राजधानी है। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 27 सार्वजनिक संस्था बैंक है भारत में। बैंक क्या प्रदान करती है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय।
भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो कब हुआ? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7.75%, जो कि बैंक का दर है। भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई थी भारतीय महिला बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब हुआ था? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 1955 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की जो स्थापना है तो स्थापना कब हुई थी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? तो यह किस संस्था का प्रकाशन है, आप कमेंट करके बताइए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करती है? तो किस दर का निर्धारण नहीं करती है भारतीय रिजर्व बैंक? तो आयकर दर का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, साहूकार के पास जाते हैं, जो कि उनको ऋण की आवश्यकता होती। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपका कौन सा परीक्षा जो है आपकी आने वाली है, और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है। हम प्रयास करेंगे कि जो टॉपिक आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे, जो कि कम समय में आपको हम बताएँगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच सके, और आप अपने आने वाली सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले महत्वपूर्ण वीडियो में नए महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे, जो कि आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।